हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज द इसेकाई वर्कर द अदर वर्ल्ड्स बुक एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सीसन होता है वो नीचे ज़मीन पर गिरा होता है, क्योंकि एक्चुअली उसको 3 लोगों ने मिलकर बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है। और हमें फाइनली पता चलता है कि 2 लोग तो ऐसे होते हैं जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और तीसरा इंसान वो होता है जिसने उसको इसलिए पीटा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सीसन और हमारी होली मैडन के बीच में कुछ अजीब सा रिश्ता है। बट ऐसा होता तो कुछ है नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि अभी अभी उस सीसन से मिले थे उस कॉस्ट को लेके। बट हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि क्यों ना उसे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। और वो जैसे ही सीसन से फिर से मिलने के लिए जाते हैं पीछे, अचानक से वो देखते हैं कि सीसन वहाँ पे है ही नहीं। और वो अचानक से कुछ आवाज़ें सुनते हैं गेट के पास से। तभी वो जैसे ही गेट के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उस दरवाजे के पीछे जो सीसन है वो बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो उसे उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो आर्स होता है वो अपनी जगह पे बैठा होता है और अपने आदमी से एक बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसका आदमी उससे पूछता है कि पहले एक बात बताइए आर्स की, आप जिससे पसंद करते हैं वो आदमी कैसा है। और हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है, जो आर्ट्स होता है वो सोचने लगता है कि कैसा है सीसान। और हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि जो सीसान है वो बहुत ही अजीब सा इंसान है, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर मैजिक की कोई पावर ही नहीं, यानी कि मैजिक टूल्स है ही नहीं, उसके ऊपर मैजिक बिल्कुल ही वर्क ही नहीं करता है। और दूसरी ओर साथ ही में ये भी बताता है वो कि वो बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी कि एक वर्कaholic इंसान है जिसको कभी भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुन के उसका आदमी कहता है कि क्या सच में आप उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि आप उसे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तभी हम देखते हैं कि इंसान वहाँ पे आता है और वो आदमी आके सब कुछ बताता है आर्स को कि क्या क्या हुआ है हमारे सीसन के साथ। और हम देखते हैं कि जो हमारा आर्स है वो भागता हुआ निकलता है वहाँ की तरफ। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा डॉक्टर है वो इस हमारे सीसन को किस लिए कह सकते हैं हील नहीं कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो डॉक्टर होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि वेल नहीं नहीं, मैं इसको हील नहीं कर सकता हूँ। और वो कहता है कि वेल मैं चाहता तो हूँ इसे हील करना, बट मैं इसे हील कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने हील किया तो मुझे इसके बदले में इसके साथ बहुत सारी अजीब सी चीज़ें करनी होंगी। बट हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अभी भी उसे कह रहे होते हैं कि प्लीज़ जल्दी से इसे हील कीजिए, क्योंकि आप ही हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया हीलर। बट हम देखते हैं कि तभी वो सोचता है कि वेल नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता। और वो कहता है कि नहीं मैं सर, मैं अभी खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने किसी और को बुलाया है। बट हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप शायद उनमें से ही हो जो कि सीसन को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो अब 2 लोगों के बीच में फंसा हुआ होता है, यानी कि अगर उसने अभी इसे हील कर दिया तो होगा क्या कि जो आर्स है वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाएगा और पक्का कुछ ना कुछ अजीब करेगा। और अगर उसने हील नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब करेंगे। तभी सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ इनसे, तब तक में आर्स भी आ जाएगा। और हम देखते हैं कि वो उसको व्यस्त करता है बात करने में प्राइम मिनिस्टर को। तभी वहाँ पे आर्स आ जाता है और आर्स उन सबसे कहता है कि प्लीज़ आप सब बाहर जाइए, मुझे इसे हील करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारा वो डॉक्टर और साथ ही में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो दोनों बाहर जाके बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली जो आर्स होता है वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो उसको हील करना स्टार्ट करता है और साथ ही में उसकी बॉडी पे जो मैजिक सिकनेस हो रही होती है उसे भी कम करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी बाहर बैठे होते हैं इस इंतज़ार में कि जब सीसन को होश आएगा तो वो उससे मिल के ही जाएंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि जो सीसन होता है वो भी सोच रहा होता है कि कैसे उन 3 लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसे पीटा था। और उसे याद आता है कि अगर उन लोगों ने उसको थोड़ी देर और इसी तरीके से छोड़ दिया होता तो शायद वो मर गया होता। और हम देखते हैं कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो मर रहा है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे एक फीलिंग आती है, बहुत ही वार्म सी फीलिंग। और वो कहता है कि ये फीलिंग मुझे पहले भी आ चुकी है। एक्चुअली ये फीलिंग होती है उसके मैजिक की, यानी कि आर्ट्स के हीलिंग मैजिक की। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे होश आता है और वो देखता है कि जो आर्ट्स है वो अपना प्रोसेस कर रहा है उसे हील करने का। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि थैंक यू आर्ट्स, तुमने फिर से आज मेरी जान बचाई है। बट हम देखते हैं कि आर्ट्स उसे कहता है कि नहीं अभी नहीं, तुम्हें और थोड़ा बहुत हील होने की ज़रूरत है। और फाइनली हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम लगा कि वो उसे ढंग से हील कर देता है। और जैसे ही वो उसे हील करता है वो कहता है कि ये लो अपना चश्मा पहन लो, अब तुम ठीक ठाक लग रहे हो। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि जो सीसन होता है, उसे याद आता है कि जिन लोगों ने उसे पीटा था उसे अभी भी उनका चेहरा याद है। वो भले सक उनका चेहरा वो भूल जाए, बट उनका आवाज़ अभी भी उसे याद है, वो आसानी से उसे पहचान सकता है। वो कहता है कि उनमें से 2 तो वो हैं जिनके मैंने बजट को पास नहीं किया, और तीसरा आदमी वो है जो कि होली मैडन के साथ रहता था। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि वेल वेल सीसान, तुम्हें सच में होश आ गया, तुम तो काफ़ी बढ़िया हो अब। तभी हम देखते हैं कि जो सीसन होता है वो कहता है कि वेल वेल यहाँ पे तो थर्ड थर्ड ऑर्डर के जो कमांडर हैं वो भी हैं और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर भी, यानी कि ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान मेरे लिए यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा वो आरएस होता है और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो दोनों से पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। और हम देखते हैं कि फाइनली वो सारी बातें उन्हें बता देता है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर के अंदर से जो 2 लोग होते हैं जिन्होंने उसको पीटा होता है उन्हें बुलाया जाता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही आरिस के कमरे में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि आरिस का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा।
और फाइनली हम देखते हैं कि आरएस उनसे कहता है कि तुमने क्या किया, क्या तुम मुझे बताओगे, तुम लोग वाटर लंच के समय कहाँ पर थे, यानी कि जब पानी पीने का समय था उस समय तुम कहाँ पे थे। तभी हम देखते हैं कि जो वो दोनों होते हैं वो बताते हैं कि वो लोग स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे और वहीं पर थे। बट तभी वो पूछता है कि वेल क्या सच में, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे तुम्हारा ये कपड़ा मुझे मिला है। तभी हम देखते हैं कि उसको वो कपड़ा देख के वो कहते हैं कि वेल वेल मुझे लगता है कि कहीं पे ये लग के फट गया होगा। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो वो दूसरा आदमी होता है ना, यानी कि आरएस का जो मेंबर होता है दूसरा, वो कहता है कि वेल ये आखिर इनके बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उनसे अचानक से याद आता है कि जो आज कोंडो है उसको बहुत बुरी तरीके से पिटाई पड़ी है। और वो कहता है कि वेल काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उसके पीछे पड़े हुए थे, जिसमें से ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने बजट के लिए उस कोंडो ने मना कर दिया था, यानी कि सीसान ने। फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि इन दोनों ने पक्का ही उसके साथ कुछ किया होगा, और वो कहने लगता है कि पक्का इन लोगों की तो अब सामत आ ही जाएगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा आरएस होता है वो कहता है कि वेल वेल मुझे तुमसे केवल इतना पूछना है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या किया आखिर उस आदमी के साथ। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, क्या आपको सच में केवल उस इंसान के ऊपर भरोसा है। बट तभी आरएस कहता है कि वेल तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे केवल उसके ऊपर भरोसा है, मेरे पास पूरे सबूत हैं। तभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे आ जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की बातों को सुन के उन लोगों के तो अंदर डर का माहौल बन जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है उसे बताता है कि वेल मैं तो तुम्हें साफ तौर पे जानता हूँ, तुम तो वही हो ना जिससे मैं उस दिन महिला मिला था उस कोंडो के साथ, यानी कि सीसान के साथ। और हम देखते हैं कि वो दोनों इसकी ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। बट तभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वेल मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था पहले ही कि उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको तुम इन्हें जिस तरीके से मारा था हो सकता था कि वो मर जाए, बट तुम्हारे ही कमांडर ने उसको संभाला है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। बट हम देखते हैं कि उनकी सज़ा तय तय करनी भी बाकी होती है। वहीं दूसरी ओर जो सेकंड ऑर्डर का कमांडर होता है वो अपने साथ उस इंसान को लेके आता है, यानी कि होली मैडन के साथ रहने वाले बॉडीगार्ड को, जिसने मारा था, तीनों ने मिलकर मारा था ना। और फाइनली हम देखते हैं कि उसको भी सज़ा के लिए बुलाया जाता है, और वो तीनों एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं कि इसने मुझे भड़काया था, इसने मुझे भड़काया था। बट वो कहते हैं कि कोई नहीं, किसी ने भी किसी क्यों ना भड़काया हो, तुम सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। और हम देखते हैं कि कोंडो से पूछा जाता है कि किस तरीके की पनिशमेंट देनी चाहिए। तभी वो बताता है कि बहुत ही सिंपल सी पनिशमेंट, जिसमें से 1 हफ्ते के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और साथ ही में उनसे काफ़ी ज़्यादा जुर्माना लिया जाए। और हम देखते हैं कि 1 साल का जुर्माना सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं पूछता है कि कोंडो एक बात बताओ कि तुमने केवल इतना ही सब कुछ क्यों मांगा, तुम चाहते तो उससे कुछ बड़ा सा भी दंड मांग सकते थे। बट हम देखते हैं कि कोंडो उसे बताता है कि वेल देखिए, हर इंसान के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने उनसे पैसा ही छीन लिया, और साथ ही में अगर मैं उनसे उनकी पोजीशन छीन लेता ज़्यादा दिनों के लिए तो ये हमारे लिए काफ़ी बुरा होता, क्योंकि हमें नाइट्स मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते थे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताता है कि और हमने यानी उससे पैसे इसलिए मांगे हैं, इससे होगा क्या कि हमारी जो खर्चा होने वाला भी बहुत सारा, उसमें थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी, और साथ ही में कंट्री को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और हम फाइनली देखते हैं कि उसकी बातों को सुन के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो और भी ज़्यादा ग्लैड हो जाता है कि यार इसने अभी अभी चोटिल होने के बाद भी इतना कमाल की बातें सोच ली। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुन के जो आर्स होता है उससे कहता है कि तुम इस समय इतने ज़्यादा चोटिल हो और अभी भी तुमने इतना ज़्यादा काम किया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। बट हम देखते हैं कि फाइनली जो आर्स होता है वो उसे अपने साथ खाने पे ले आता है रात को, और खाना खाते समय वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसके लोगों ने उसके साथ जो किया। बट हम देखते हैं कि जो हमारा कोंदू होता है यानी कि सीसान, वो कहता है कि वेल प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरे से माफ़ी मत मांगो, बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे लिए इतनी सारी मुश्किल पैदा की, तुम्हें मेरे को इतने ज़्यादा हील करना पड़ा। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा सीसान होता है वो कहता है कि वेल मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि तुम मुझसे उस मैजिक के बदले में कोई पैसा नहीं लोगे, बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़े पैसे देना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे अभी भी मिले हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई कर्जा तुम्हारे ऊपर रहे। तभी हम देखते हैं कि आरिस सोचता है कि अगर मैंने इससे पैसे नहीं लिए तो ये पक्का मुझसे कभी इलाज नहीं करवाएगा, और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपने पैसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि जाते जाते जो हमारा आर्स होता है वो उससे कहता है कि वेल मुझे लगता है कि सीसन तुम्हें अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर भी लगा लेना चाहिए, और साथ ही में तुम्हें थोड़ा और हील होने की ज़रूरत है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो जो हमारा सीसन होता है वो आर्स के साथ उसके कमरे में जाता है ताकि वो उसके ऊपर प्रोटेक्शन बैरियर लगा सके। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है सीसन, उसके ऊपर अब बैरियर लगने वाला है, और जो आर्स है वो उसके ऊपर बैरियर लगा रहा होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों उसके ऊपर बैरियर लगाते हैं, और उसको देख के यानी कि सीसन को देख के जो आर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होता है, ऑब्वियसली वो उसे लाइक करता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि फाइनली वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि लिटरली कमाल का ग्लोइंग प्रोसेस होता है भाई, सच में बहुत बढ़िया सा प्रोसेस होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होने के बाद हमारा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से जो हमारा सीसन है वो अपने काम पे जुड़ जाता है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।